यहां से अब भरत जी का चरित्र शुरू हो रहा है। भरत जी अभी तक ननिहाल में है, उनको पता नहीं इतना सब कुछ हो गया अयोध्या में। राम जी वनवास चले गए, कैकेयी ने अपना वरदान मांग लिया, और राजा दशरथ उनके पिताजी ने अपना प्राण त्याग दिया। तो इस प्रकार से दूत लोग गए उनको लाने के लिए, क्योंकि पिताजी ने प्राण त्यागा था। भरत जी ननिहाल में थे, उनको लीवा लाना था वहां पर। अब जब लीवा लाना था तो दूत लोग जो है ना उनको बताते नहीं सही बात क्या हुआ है, बस बोलते बहुत जरूरी है, चलो जल्दी चलो। कुछ ऐसी बात है कि अर्जेंट बात है, इसलिए जल्दी चलना होगा, जल्दी जल्दी पहुंचते। तो वो बैठे घोड़े पर। हाँ, बहुत फास्ट घोड़ा था, हवा से बात करने वाला घोड़ा। वो घोड़े पर पहुंचे और आगे बढ़ने लगे। उनके मन में अलग अलग भावना आ रही थी। वो उनको लग रहा था अयोध्या में कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई है। और इसलिए उनको पहले से आभास हो गया था, दूत आने से पहले से उनके मन में ये बात आ गई। तो वो दान पूजा ये सब कर रहे, शंकर जी से बार बार प्रार्थना कर रहे कि सब लोग सकुशल रहे, हमारा जो परिवार है प्रजा है सब लोग ठीक ठाक रहे। तो जब भी हमारे मन में ऐसा कुछ आए ना, डर की भावना, कोई परेशानी की भावना, हमारा मन अच्छा ना हो, तो क्या करना है, हमने सीख लिया ना, दान करो, पूजा करो, किसी को कुछ दो, मन बड़ा हो जाए। पूजा करो, मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, भगवान को खूब प्रार्थना करो। सबसे बेस्ट तरीका है। मनोवैज्ञानिक लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे, ध्यान भटकाओ, ये करो, वो करो, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता का विकास नहीं होता। आप सोचिए, हाथ में स्ट्रेस आए ना, तो एक बॉल आया आजकल, हाथ में रख लो, बॉल को दबाते रहो, थोड़ा सा हाथ स्ट्रेस चला जाएगा, स्ट्रेस ऐसे ऐसे करते रहो। अच्छा है एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या, प्रार्थना करो, भगवान को याद करो, दूसरों को कुछ ध्यान दो, मंदिरों में दान दो, पंडितों को दान दो, धर्म का बढ़ावा भी करने के लिए सब चाहिए ना। हम्म, बहुत अच्छा है, गरीबों को भी दान करना चाहिए, सब जगह दान करना चाहिए। हम्म, लेकिन धर्म को बढ़ाने के लिए भी दान करना चाहिए कुछ। वहां भी दान करना चाहिए संस्थाओं में। ताकि ये हमारा जो इतना सुंदर ये धरोहर है ना, ये सुरक्षित रहे। और भगवान को प्रार्थना करो, इससे अच्छा मनोवैज्ञानिक तरीका कोई और नहीं है दुख से बाहर आने का, परेशानी से बाहर आने का। है? और साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होगा, भगवान से हम जुड़ते जाएंगे, सुखी सुख प्राप्त होगा। भरत कुशल पूछी न सकही, भय विषाद मन माही। दूतों ने भरत जी को यह नहीं बताया कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। इसलिए जब कोई कुछ ना बताए ना, तो और मन में शक होने लगता है, बता नहीं रहा, कुछ जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ दुर्घटना घट गई है, इसलिए जल्दी बुलाया गया। वो और चिंतित होने लगे। एकदम हवा से तेज बात करने वाला जो घोड़ा था, उसको हाँकते हुए नदी पहाड़ जंगल सबको शीघ्रता से पार करते हुए चले जा रहे थे। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई। उनके मन में जो संदेह था उसके कारण बड़ा दुख हो रहा था। और जब दुख हो ना तो कुछ दिखाई नहीं देता है, बहुत अच्छी सुंदर प्राकृतिक दृश्य, जंगल से गुजर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा, क्यों, मन दुख में लगा हुआ है। जब मन दुखी हो ना तो बाहर कितनी से कितनी अच्छी चीजें, खाना अच्छा हो जाए, कपड़ा अच्छा हो जाए, घर अच्छा हो जाए, हैं? दृश्य सीनरी अच्छा हो जाए, कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रकृति तभी अच्छी लगती है, बाहर की वस्तुएं मटेरियल चीजें तभी अच्छी लगती है जब मन प्रसन्न हो। तो इसका क्या मतलब है, वो सारी चीजें हमारे मन को प्रसन्न नहीं करती। अगर ऐसा होता तो मन दुखी है तो उससे क्यों नहीं प्रसन्न हो जाता।
उनको लग रहा था जल्दी जल्दी उड़ के अयोध्या पहुंच जाए, पता चल जाए क्या हुआ है। एक एक पल उनको ना एक वर्ष के समान लंबा लग रहा था। तो वो जब अयोध्या नगर के बाहर पहुंचे, असगुन होई नगर पैठारा। तो जब नगर में प्रवेश करने लगे तो अपशकुन होने लगे, जैसे कि रटही कुभाती, गंदे स्थान पर बैठे हुए कौवे बुरी बुरी तरह से कांव कांव किए जा रहे हैं। और ये भी देखा कि नगर में रहने वाले जो पशु, हम्म, बाहर खेतों में और वन के पशु, सियार नगर में आकर चीख रहे हैं। अब ये सारा चीज तो अपशकुन है। भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी कि जरूर कोई भयंकर घटना घटी है। जब कोई भयंकर घटना घटता है ना, इस तरह से एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होती है। तालाब, नदी, बगीचे, वातावरण ये भी अच्छा नहीं था। नगर तो बहुत ही भयानक लग रहा था। कालिदास जी की एक बात हमको यहाँ पर याद आ गई कि कालिदास जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि शकुंतला कन्वा ऋषि के आश्रम में रहती थी। शकुंतला जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है संस्कृत का। तो जब वो आश्रम में पली बढ़ी, इतनी बड़ी हुई, पेड़ तक उसके उनके उस लगाव हो गया था, पेड़ों से, पौधों से, जानवरों से, लोगों से। तो जब वो जाती है वहां से, निकलती है, उस आश्रम से जाना होता है उसको, तो सब लोग दुखी हो जाते, पेड़ झुक जाते हैं। पेड़ों को भी और पौधों को, जानवरों को प्रणाम करके उनसे बात करके निकलती है, बात करते हैं। तुलसीदास जी, कालिदास जी ऐसा लिखते हैं कि पेड़ भी झुक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। खग मृग है गए जाहि न जोए, पशु पक्षी भी भगवान राम के वियोग में शिथिल हो गए हैं, उदास खड़े हैं, वातावरण एकदम गमगीन हो गया है, देखा नहीं जा रहा ये क्या स्थिति हो गई है। नगर के स्त्री पुरुष सब दुखी हैं। किस प्रकार से दुखी हैं? जब जुए में कोई एक व्यक्ति ना अपना सब कुछ हार जाए, बिजनेस फेल हो जाए, जुए में सब कुछ हार जाए, किस तरह से दुखी होगा। उस प्रकार से सब लोग दुखी हो रहे थे, जैसे कि सब कुछ ही चला गया, अब रहा ही नहीं जीवन में कुछ। तो जहां पर अधर्म होना, जहां पर भगवान का नाम ना हो, भगवान चले जाएं, तो ना वहां वातावरण ऐसे ही होने लगता, खराब होने लगता, अधर्म फैलने लगता। अच्छे लोग ना हो ना, धार्मिक लोग ना हो, साधु संत ना हो, ये लोग समाज को जोड़े रखते, बनाए रखते, समाज को अच्छा रखते। इनके कारण से प्रकृति भी फलती फूलती है, समय पर वर्षा आता है, जानवर खुश रहते, गाय ज्यादा दूध देगी। हैं? गाय को अच्छे वातावरण में रखिए, दूध ज्यादा देगी। उनको आजकल गाय से दूध निकालते हैं, बड़े बड़े गौशाला बनाए, वहां पर वो लोग भजन लगाते हैं, गौ माता भजन सुनती है, और उससे सारा वातावरण अच्छा होता है, और जो दूध निकलता है वो भी सात्विक दूध होता है। तो हर चीज का असर सब जुड़े हुए एक दूसरे से ना। हम भी जुड़े हुए हैं। ये क्या मटेरियल बॉडी, मटेरियल कहां से आया है? मैटर से आया ना, पंच महाभूत, पहाड़, नदी, सब पंच महाभूत से बने थे, पंच महाभूत से जुड़ा हुआ है। और हमारे भीतर अंतर्निहित सूत्रे मणिगणा इव, जो राजा जी बैठे हैं, जो चेतनता बैठा है, वो भी तो जुड़ा हुआ है हर एक में, अंतर्निहित सबके अंदर। तो इफेक्ट क्यों नहीं है? हम्म? बोलते हैं ना कि ना, यहां पर हम ना, दूर एक तारा अंतरिक्ष में कई करोड़ माइल दूर जो है ना, हम्म, एक हम फूल तोड़ते हैं नीचे ना, तो हम उसको प्रभावित कर देते हैं। ऐसे जुड़े हुए हैं हम वातावरण के साथ। और भगवान का चले जाना मतलब क्या है मालूम है? अधर्म का चले जाना, धर्म का चले जाना, क्षमा, धर्म का चले, अधर्म का आ जाना।
अब ऐसा वातावरण होगा अधर्म वाला, तो सारा गमगीन हो जाएगा, सब खराब होते जाएगा, सब दुखी होते जाएगा। हम्म? वही था अधर्म। ऐसा वचन मांगा गया। और देखिए आगे कई कई की क्या क्या किस तरह के लोग होते हैं इस संसार में। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, ज्यादातर मेटेरियलिस्टिक लोग जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। कैसे सोचते हैं सोचिए। अभी भी उसको दुख नहीं है कई कई को। पुरजन मिलही न कही कछु गवही जोहार ही जाही। नगर के लोग जो सामने पड़ जाते कुछ नहीं बोलते, बेचारा मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा, क्या करें। चुपके से प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं कि ये अभी इनको पता चलेगा तो इनकी क्या स्थिति होने वाली, कि इनके पिताजी नहीं रहे और इनके सबसे जो प्रिय भगवान भाई तो चले गए वन में। ये सारा कुछ अमंगल तो हो रहा है। और भरत जी ना पूछ भी नहीं पा रहे, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, पूछ नहीं पा रहे तुम ठीक हो क्या, ठीक हो क्या। भीतर से इतना उनका मन खराब, मन में भय था, दुख समाया हुआ था कि अब हमको कोई दुर्घटना की सूचना मिलने वाली है, अब दुर्घटना की सूचना मिलने वाली है। भरत जी आगे बढ़े, बाजार सड़कें सब भयंकर लग रहे थे, काले काले लग रहे थे, ऐसा लग रहा था काल छा गया है चारों तरफ। जनुपुर दह दिशी लाग द्वारी, ऐसा लग रहा है मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लग, अग्नि जल रही है, बाबा 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 करके। दावा अग्नि यानी जंगल की अग्नि। जंगल में बड़ा बड़ा जो है ना अग्नि लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में न्यूज में आती है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में उनके जंगलों में आग लग जाता है गर्मी के कारण कहीं ना कहीं से। और इतना भयंकर आग होता है कि उसको बुझाना कितना मुश्किल होता है। उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी है, प्लेन लेके जाते हैं, ऊपर से पानी बालू सब बरसाते हैं ऊपर से, तब जाकर जंगल में कितने प्राणी मर जाते हैं इसके कारण। वो सबसे भयंकर आग बोला जाता है वो जंगल। और हमारे आचार्य लोग शंकराचार्य जी भी इसके बारे में बताते हैं। तो ये सब जानते थे, प्राकृतिक से जुड़े, प्रकृति से जुड़े हुए थे। उनको पता था प्रकृति में क्या चल रहा है, प्रकृति से हम कैसे हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। हाँ? ऐसा लग रहा था पूरा आग लगा हुआ चारों तरफ, नगर में जंगल वाला आग, और सब लोग नगर छोड़ के भाग रहे हैं। अब जैसे वो नगर में प्रवेश किए हैं, उनकी माता कैकई को उसकी सूचना मिल गई। कैकई की कैसी मानसिक दशा है, कितना क्रूर है वो, कितनी अनपेक्षित है। हर्षि रवि कुल जल रुह चंदिनी। भरत जी के आगमन का समाचार सुनकर सूर्य कुल को, सूर्य कुल रूपी जो कमल है, सूर्य कुल की तुलना कमल से की गई। हाँ? वो कमल को कुमला देने वाली चांदनी, चांद निकलता ना कमल कुमला जाता है। हाँ? एक कैकई वैसे ही थी, उसने सूर्य कुल को कुमला दिया था उस कमल को, और वो बहुत हर्षित हो गई। भरत आ गया, मेरा बेटा है। नगर में सब दुखी है, पशु पक्षी सब लोग दुखी है, लेकिन कैकई अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए आरती सजाकर आनंद से भरी हुई, मेरा बेटा आ गया, आरती सजाओ। दौड़ पड़ी दरवाजे की ओर, आरती करते हुए भरत जी को भीतर ले आई। कैकई चाहती थी कि भरत जी ना सबसे पहले हमसे मिले ताकि उनको सिखा पढ़ा दिया जाए, सब पहले बता दिया जाए ऐसा ऐसा क्या क्या गड़बड़ हुआ है। अपने हिसाब से घटनाक्रम जो हुआ है उसको समझा दिया जाए। हाँ? और उनको राज्य मिलेगा, इसके लिए उनको ना प्रेरित किया जाए, उत्साहित कर सके। लेकिन भरत जी को वो जानती नहीं थी। हम लोग बोलते हैं, हम लोग ना बहुत दिन एक साथ रह रहे हैं, 20-25 साल से पति पत्नी, हम तुमको जानते हैं। नहीं जानते हैं लोग, बहुत कठिन है मनुष्य का व्यवहार समझ पाना। इसीलिए तो आपसी झगड़े होते हैं, परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। हाँ?
हम नहीं समझ सकते किसी को 25 साल रह रहे, 20 साल रह रहे किसी के साथ। हम्म? जब मां नहीं समझी बेटे को, भरत को, कि कैसा है वो, हाँ? क्या सोचता है वो, तो फिर और कौन किसको समझ सकता है। यहां पर समझने का प्रयत्न मत कीजिए, भक्त बनो। अगर परिवार में एकता लाना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, भक्त बनिए, भगवान का भक्त बनिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के सत्संग को सुनिए। ये हमको ऐसा बना देगा, हाँ, कि ना हम पूरे समाज के लिए एक सुंदर एसेट हो जाएंगे, एसेट, लाइबिलिटीज नहीं है। क्योंकि ये करते करते हम में क्षमता आ जाती। कल हम बोल रहे थे ना, अपेक्षा नहीं करना है, क्रोध उसी से आता है। जब हम भगवान के भक्त हो जाते हैं ना, सारी अपेक्षाएं तो भगवान से करो ना। फ्रॉम वर्ल्ड डिपेंडेंस टू गॉड डिपेंडेंस। दुनिया पर निर्भर मत रहो, छोड़ो दुनिया वाले को। छोड़ो का मतलब नहीं है कि ना, हाँ छोड़ दिया हमने सब, हाँ छोड़ दिया, किसी का हम सेवा भी नहीं करेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, नहीं। छोड़ो का मतलब है अपनी भावना जो उस पर बना रखे हो उसको छोड़ो ना। अपने मन की भावना, जो मन का जो चिपकूपन है ना, गोंद, कई लोगों का गोंद लगा होता मन में, जहां जाओ चिपक जाते हैं। बड़ा अच्छा व्यक्ति है, छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा। मत चिपको, यहां तुम देने आए हो, चिपकने नहीं आए हो। सबको अच्छी बातें बोलो, सबके लिए सेवा का भाव रखो, मांगो भगवान से, तो किसी से मांगो मत। मांगोगे तो छोटे हो जाओगे, भगवान से मांगोगे तो बड़े हो जाओगे, हाँ? इसलिए मांगो भगवान से, हर चीज का समाधान उनसे मांगो। फ्रॉम वर्ल्ड डिपेंडेंस टू गॉड डिपेंडेंस। दुनिया पर निर्भर होते हुए हम भगवान पर निर्भर रहे, उस मालिक पर। अब भरत जी ने देखा कि सारा परिवार दुखी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कमल वन पर पाला पड़ गया हो, जिससे सारे कमल मुरझा गए हों। लेकिन उसी परिवार के बीच कई कई इस तरह से प्रसन्न दिखाई दे रही है, जैसे कि किरातिनी वन में आग लगाकर प्रसन्न हो रही है, कि आग से जले हुए पशु को खाने को मिलेंगे। जो जंगल के लोग होते हैं, हाँ? खुश हो जाते हैं, आग लग गया, पशु मर जाएंगे, अपने आप हमको खाने को मिल जाएगा। उनको यहाँ अपने ससुराल की चिंता नहीं है, यहाँ पर अपने घर की चिंता नहीं है, हैं? उनको अपने माँ के घर की चिंता है। नैहर में सब सकुशल तो है ना, पूछती, नैहर की कुशलता उसकी चिंता है। परंतु यहाँ पर अयोध्या में दशरथ जी मरे पड़े हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। हम लोग सोचते हैं, ऐसे लोग, ज्यादातर लोग हैं इस संसार में, कैसे इसको, ऐसे लोगों को परिवर्तित कर दिया जाए। बड़े दुखी हो जाते हैं ऐसे लोगों को देखकर, नहीं दुखी होना चाहिए। तुलसीदास जी बोले पहले से थे ऐसे लोग, और आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। जो हम कर सकते करें। मन से दुखी होने का क्या है, कि हमारे परिवार में भी ऐसे लोग हो गए, काश वो अच्छा होते, कोशिश करते चिपक चिपक कर उसको ठीक करने का। और नहीं ठीक होते, नहीं हमारी बात मानते, तो हम परेशान होते, हमारी बात नहीं सुन रहा है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, भरत जी ने अपने ननिहाल की सारी कुशलता सुनाई, और फिर पूछा कि यहाँ पर हमारे परिवार की कुशलता भी तो बताओ, यहाँ ऐसा सन्नाटा क्यों पड़ा हुआ है, कहाँ है हमारे पिताजी, और सब माता लोग कहाँ पर है। सीता जी, मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए ये लोग। सुनि सुत बचन, स्नेह स्नेह मही कपट, नीर भरी नयन, पुत्र के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर। अब देखो, बोलना नहीं चाहिए, तुलसीदास जी से भी रहा नहीं गया। तुलसीदास जी ऐसे ना, उनके भगवान राम को कोई कुछ बोल दे, थोड़ा भी नीचा दिखा दे, तो उनसे रहा नहीं, उनसे रहा नहीं जाए। कैकई को पापनी बोल रहे हैं, ऐसे पापनी कैकई,
आंखों में झूठ मूठ का आंसू भरकर वो बोलती है, और जो बोलती है उनको पता भी नहीं कि वो अपने पुत्र को कितना दुख पहुंचा रही है। उनके पुत्र के भीतर ये शब्द इस कान से जा रहे थे और हृदय पर ऐसे धड़क धड़क पड़ रहे थे कि जैसे कोई कठोर हथौड़ा मार रहा हो हृदय। ऐसी पीड़ा दे रही थी। अरे शास्त्र के अनुसार तो लोगों को पीड़ा पहुंचान कर अगर कोई अपना सुख चाहे तो ये बहुत बड़ा पाप है। भागवत के अनुसार 80 पत्र वन नरक में जाएंगे। हाँ? नहीं करना चाहिए ऐसा काम। किसी को दुख पहुंचाकर, हाँ, पीड़ा पहुंचाकर हम खुश हो सकते हैं। तामसिक व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति है, अधोगति में जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। कई कई कहती है, हे तात, आई हैव मेड ए वेरी गुड प्लानिंग माई सन। मैंने इतनी सुंदर योजना में सब बनाई है। और देखो मंथरा को क्या बोल रहे, बेचारी मंथरा। बेचारी मंथरा ने हमको बड़ा असिस्टेंस दिया, बड़ी सहायता की, हमारा काम बना दिया। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, लेकिन विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया कि महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। अब देखो कैसा, क्या हम बोलते हैं, हमको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कैसा हम कई कई बोल रही है। हाँ? वो बोलते, वो बोलती है जो अच्छा हुआ कई कई के कारण हुआ। माने हमारा काम बन गया कई कई के कारण, बेचारी क्षमा कीजिएगा मंथरा के कारण। बेचारी मंथरा ने हमारा काम बना दिया। हाँ? लेकिन भगवान ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। कुछ सोच कर तो बोलो, क्या बोल रहे हो मुंह से। कई कई के अनुसार जो कुछ काम बन गया वो तो स्वयं उसने बनाया। आई हैव डन इट, ऑल क्रेडिट। हम लोग भी ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, हम लोग तो नहीं करेंगे। हम लोग धार्मिक आध्यात्मिक लोग हैं। ज्यादातर लोग भौतिकवादी लोग, 90% लोग ऐसे ही करते हैं ना। कोई भी काम करते हैं बोलते हैं, हाँ देखो सबको बताएंगे जा जाकर, हमारी वजह से हुआ, आई शुड टेक द क्रेडिट। ये क्रेडिट तो मेरा है, मैंने किया। जो भी अच्छा हुआ मैंने किया, और जो कुछ बिगड़ गया क्या करे, भगवान ने ये दुख दे दिया। अरे संस्कार युक्त आध्यात्मिक व्यक्ति के ये लक्षण नहीं होते। ये तो ऐसा ही है जैसे पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है ना, बच्चा अच्छा करके आया स्कूल में फर्स्ट ग्रेड, तो पत्नी बोलेगी या पति बोलेगा देखो मेरा बेटा। और अगर फेल होके आया, पति या पत्नी में से एक बोलेगा जरा देखो देखो तुम्हारा बेटा क्या करके आया है। अच्छा हुआ तो मेरा, और खराब हुआ तो तुम्हारा, भगवान तुम्हारा है। अरे जो अच्छा हुआ उल्टा बोलो, हर चीज में ध्यान रखो। जो भी सफलता प्राप्त हुई, लॉर्ड इट इज ऑल योर्स, मेरा कुछ नहीं था। और सचमुच में आप भीतर से देखोगे ना, जब गीता में हमको ये ज्ञान दिया जाता है, जो सत्य का ज्ञान है, जब सत्य पता चलता है, अभी तक तो झूठ में जी रहे थे ना। हा? शास्त्र को पढ़ा नहीं तो झूठ में जी रहे थे। हा? शास्त्र को पढ़ा तो शास्त्र सत्य बता देते हैं, खुल जाता है रहस्य। सब ये जो चल रहा है ना माया, और जो झूठ चल रहा है ना, वो एकदम से खुल जाता है हमारे भीतर। कमल की तरह अंदर हृदय ना खुल 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 खुलखुला जाता है। जो शास्त्र बताते हैं। कितना झूठ था हम जी रहे थे। अरे जो हमको यहाँ शक्ति प्राप्त हुई है, वो भी तो भगवान की शक्ति, चेतनता क्या है, चेतनता की वजह से तो शक्ति प्राप्त हो रही। ये दिमाग भी मन भी उसमें बैठा हुआ वो प्रतिबिंबित चैतन्य, वही तो चला रहा है। कहां से हमको प्राप्त होता है ये सब शक्ति, उसी की तो सब कुछ है। क्या है मेरा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा बस नाम हो रहा है, ये अच्छा है, ये ठीक है, हमको ये करना चाहिए कि हे भगवान करते सब आप हो, मेरा तो बस नाम हो रहा है। और अगर कुछ भी गलत हुआ ना,
तो समझो मेरा है। मैं मूढ़ व्यक्ति, मैंने ये गलती की भगवान। आप तो अच्छा ही करना चाहते थे मेरा। सुनत भरतु भय विबस विषादा, भरत जी ये सुनते ही कि महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं, दुख के मारे बेहाल हो गए। ऐसा लगा उनको ना, जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम जाता है। भरत जी सहम से गए, उनका शरीर सहम गया। बार बार अपने पिता को पुकारते थे, शरीर कांप रहा, व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े, बर्दाश्त नहीं हुआ। चलत न देख न पायू तो ही, वो विलाप करते हुए कहने लगे, हे तात, मैं चलते हुए आपको देख भी नहीं पाया, बड़े दुख की बात। सब लोग यही चाहते हैं ना कि हमारे जो प्रिय लोग हैं, शरीर छोड़ने से पहले हम उनके पास उपस्थित रहे, अंतिम समय तक जो उनके पास रहे, उनको देख ले, उनसे कुछ बातचीत हो जाए। जब चले जाएंगे तो फिर कौन कहाँ गया, कभी मुलाकात नहीं होती, और उसके बाद हम उनको याद करते रहते हैं। जब थे तो याद किया नहीं, जब चले गए तो माँ बाप को याद करते, कितने अच्छे थे पिताजी, कितने अच्छे थे माता जी, उनका सारा गुण निकालेंगे। अरे जब थे तब तो अच्छे नहीं थे, एक दिन भी फोन करते नहीं थे, पूछते नहीं थे तुम। हैं? हैं? दूर बैठे हो ठीक है, फोन तो कर लो, अमेरिका में बैठे हो, कहीं बैठे हो। हैं? वो इंतजार करते बूढ़े माँ बाप, मेरे बच्चों का फोन आएगा कम से कम। कुछ नहीं, मिलने नहीं आ सकते, फोन तो आएगा। तो सब लोग चाहते हैं ना कि अंत समय में हम रहे, अपने माँ बाप के पास रहे, अपने प्रियजनों के पास रहे। और ये बड़ी दुख की बात होती है अगर नहीं रह पाते तो। याद करते रह जाते, सूल की तरह गड़ जाती है, मरते दम तक याद रहता है कि अंतिम समय में हम उसके साथ नहीं। तात राम ही सौंपे हूं मोही, भरत जी विलाप करते हैं कि हे तात, आपने मुझे भगवान राम को सौंपा भी नहीं। हम्म? हमारी रक्षा कौन करेगा? उनको पता था कि रक्षा सिर्फ भगवान कर सकते हैं, हम लोग रक्षा के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ मिलेगा? सिक्योरिटी क्या क्या करते हैं, जरा मनोवैज्ञानिक ढंग से देखो तो अपनी सिक्योरिटी के लिए। हम्म? एक पश्चिम के वैज्ञानिक थे, अब हम लोगों का एजुकेशन पश्चिम के दर्शन पर हुआ है तो हम उन्हीं को जानते हैं, मैस्लोस थ्योरी। मैस्लो का सिद्धांत क्या बोलता है कि एक व्यक्ति ना पहले अपने लिए जिंदा रहने की कोशिश करता है शुरू में, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए किसी प्रकार से, जिंदा रहने की कोशिश करता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जब उसको खाना कपड़ा रोटी मिल गया तो आगे की सोचता है कि चलो थोड़ा और जमा हो जाए, थोड़ा बैंक डिपॉजिट हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, थोड़ा और सिक्योरिटी मिल जाएगा। ऐसा करते करते वो अपने लिए सब चीजें जमा करता है, ऊपर बढ़ता है। पिरामिड बना दिया उन्होंने, एक पिरामिड है, पिरामिड में ऊपर बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाता है एक व्यक्ति, सोचते सोचते, करते करते अपने लिए बहुत कुछ जमा करता है। जब बहुत कुछ जमा कर लेता है तो सोचता है, चलो यहाँ पर अपनी कामना की पूर्ति की जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है, घूमने जाता है, सब कुछ करता है। पहले तो जिंदा रहने की कोशिश थी, फिर जब पैसे जमा हो गए तो घूमने उमने, मनोरंजन करो। उसके बाद एक दिन देखता है कि ये मनोरंजन भी काम नहीं आ रहा, एक दिन एक एक चीज को करते करते बोर हो जाता है आदमी, करे क्या, कितना घूम ले, पूरी दुनिया घूम लिया, आप क्या करेगा? बोर हो जाता है, सुख मिलता ही नहीं है। सुरक्षा मिला नहीं अभी तक, अभी भी डर भय बना हुआ। हमने सोचा था इतना सब कुछ जमा कर लेंगे, लेकिन पता चला धन और भी समस्या है। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को बॉडीगार्ड रखना पड़ता है अपने चारों तरफ। बड़े बड़े अभिनेता लोग भी, जो एक्टर लोग होते हैं ना बड़े बड़े, वो सब ना चारों अपने चारों तरफ ना सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि वो तो एक बेचने वाले वस्तु होते हैं ना, विज्ञापन करते कितना पैसा कमाते हैं, उनको कोई चोट पहुंचा देगा तो उनको नुकसान हो जाएगा। सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं।
हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है, बड़ा से बड़ा पद में भी चले जाओ, अमेरिका का प्रेसिडेंट, कितना सुरक्षा है, एयरफोर्स वन हाँ? इतना बड़ा जहाज लेके चलते उसमें पूरा, हाँ, सब सीबीआई, सीबीआई ने, उनका एफबीआई है, एफबीआई, पता नहीं क्या क्या। तो इस प्रकार से सुरक्षा मिलता नहीं, जितना कुछ कर लो, पता चला अपने ही बॉडीगार्ड तो यहाँ मार देता है, आप क्या करोगे? प्राइम मिनिस्टर को, आपको पता है कौन से प्राइम मिनिस्टर, अपने ही बॉडीगार्ड ने उनको मार दिया। अब आप क्या करेंगे? कहां से सुरक्षा ढूंढे? कहीं नहीं मिलेगा। शास्त्र बोलते सुरक्षा एकमात्र भगवान में है, उनको पकड़ो। सारा डर भय भगाना है ना, तो उन्हीं को पकड़ो, हमारी रक्षा वही करेगा, ये भरत जी को पता है, इसलिए भरत जी बोलते क्यों नहीं सौंप दिया हमको, अब हमारी रक्षा कौन करेगा?" वो व्याकुल हो रहे हैं। फिर भी किसी प्रकार विवेकी व्यक्ति थे, धैर्य धारण किया। उन्होंने पूछा, माताजी पिताजी को क्या हो गया, उनका शरीर कैसे छूट गया? पुत्र के वचन सुनकर कई कई कहती है कि ना, हम शुरू से तुमको सब बताते हैं, अपना भर्सन बताते हैं। कई लोग ना जा जाकर लोगों को भड़काते, अपना भर्सन बताएंगे, हैं? जो हुआ निष्पक्ष रूप से नहीं बताते हैं कि वो घटना क्या हुई। कोई भी घटना को निष्पक्ष रूप से बताने के लिए आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। बहुत कठिन है घटना को निष्पक्ष रूप से बताना। तो वो तो पक्षपात करके बताएगी अपने तरीके से, ताकि उनका बेटा, मेरा बेटा मेरी तरफ हो जाए। लेकिन वो बेटा नहीं होगा, बेटा बड़ा विवेकी है, उनको पता नहीं था ये तो भगवान का भक्त है, भरत विवेकी है। वो जो कुछ भी बोल रही थी, भरत को ऐसा लग रहा था कि डंक लग रहा हो, पीड़ादायक लग रही थी। जबकि बेटे को मां की बोली डंक नहीं लगती कभी, वो तो मीठी बोली लगती है, मां की ही आवाज सुनना चाहता है वो। महाराज दशरथ के मरने के कारण भरत जी के मर्म स्थल में मानो घाव हो गया, घाव। और उस घाव में कई कई विष लगा रही थी, ऐसी बोली बोलकर, कठोर वाणी बोलकर, और दुखी भी नहीं थी, बड़ा हंस हंस कर प्रसन्न मन से सब सुना रही थी कथा। भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौनु। भरत जी ने जब सुना कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया गया है, तो इतना भारी दुख हुआ कि पिता के मृत्यु का दुख भी उसके सामने एक बार तो भूल गया, ये क्या हो गया। और उससे भी ज्यादा दुख हुआ कि ना, हमको राजा बनाने के लिए ये सब हुआ। ये सुनकर तो भरत जी को चक्कर ही आ गया, स्तंभित हो गए, खड़े हो गए, समझ में नहीं आया क्या करे, कुछ बोलते नहीं बना। एकाएक उनके हृदय में ना बाण जैसा लगा, और वो सन्न रह। अब जब कैकेयी ने देखा कि भरत जी बहुत व्याकुल हो रहे, तो कैकेयी उनको धैर्य बंधाने लगी। और ये भी जो कर रही थी ना कैकेयी, भरत जी को अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जले पर नमक छिड़क रहे। वो और भी पीड़ा लग रहा था, कैसा ये है, इतना सब कुछ सब खराब करके, कुमला के, सबको दुखी करके, अब हम हमको मरहम लगा रही है। वह कहती है, हे तात, महाराज दशरथ का शरीर छूटा तो यह बात कोई शोक करने योग्य नहीं है। लो, अब बात सुनो आप, कैसे कैसे भौतिकवादी षड्यंत्रकारी लोग होते हैं। विधई सुकृत जसु की ने भोगू। महाराज दशरथ ने बड़े पुण्य कार्य किए। किस तरह का तर्क है ये? कुतर्क है ये। महाराज दशरथ ने बड़े पुण्य कार्य किए हैं, इसके कारण से उन्होंने सारा जीवन सब प्रकार के सुख भोगे, जब तक जीवित रहा तब तक उनको सब फल प्राप्त हुआ, सारे भौतिक सुख प्राप्त किए, और मरने के बाद सदगति हुई है, वो स्वर्ग चले गए, जैसे खुद देख रही हो। वैसे तो वो स्वर्ग ही गए,
दशरथ जी। अस अनुमानी सोच परिहरहु। महाराज ने सारे जीवन पुण्य कार्य ही किए, धर्म की रक्षा की, शरीर भी त्याग दिया, तो सहज अनुमान तो इस बात का लगाया जा सकता है कि इतना अच्छा धार्मिक व्यक्ति जो है अवश्य ही स्वर्ग जाएगा। ऐसा सोचकर ना तुम शोक मत करो। अब तुम चक्रवर्ती सम्राट होकर राज्य करो। अब भरत जी ये सुनते ही सहम गए, उनका वैराग्य और भी अधिक बढ़ गया। भगवान ना ऐसी कठिन परिस्थिति देते हैं ताकि हम भगवान की तरफ मुड़ जाए। वैराग्य, देखो जहां दुख आएगा ना वैराग्य आएगा। झटके लगते हैं तब समझ में आता है। अर्जुन को भी जब तक झटका नहीं लगा समझ में नहीं आया। अर्जुन के तो सखा थे कृष्ण भगवान, गीता उनको पहले से पता थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया अर्जुन को। जब तक झटका नहीं लगा, दुख नहीं लगा, और जब तक उसने शरणागति नहीं की भगवान की। शरणागति बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। शरणागति जब तक हम भगवान को नहीं करते हैं तब तक भगवान का पूरा जो कृपा है वो हम अपने ऊपर नहीं ले पाते। भगवान राम चले गए वनवास और वो राज्य करे, इससे बड़ा निंदा का बाद क्या हो सकता था भरत जी के लिए। ये तो बड़े निंदनीय बात है। तो कई कई जो भी बोल रही थी भरत जी को बहुत कष्टदायक लग रहा था, जैसे ना पके हुए फोड़े पर ना अंगार छू जाए। एक तो पका हुआ फोड़ा, दर्द हो रहा, ऊपर से अंगार लग जाए तो क्या होगा। किसी प्रकार धैर्य धारण किया, लंबी सांस लेते हुए कहा नहीं बोलना चाहिए, जो बोला उन्होंने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करे। भगवान का भक्त ना बड़ा कुड़ गया। भगवान दूर हो जाए तो हमको तो ऐसा ऐसा दुख लगेगा ही, मुंह से निकल जाता है ऐसी बातें। क्या कहा उन्होंने अपनी मां को, हे पापनी, हे पापनी, तूने तो सारे कुल का ही विध्वंस करके रख दिया। भरत जी अब कैकई से कुछ कटु वचन बोलते हैं। वे कहते यदि तुम्हारी ऐसी दुर्बुद्धि हुई और भयंकर कर्म करने की इच्छा तुम्हारी हुई थी तो बीच में कम से कम हमको तो नहीं डालती। हमारा जीवन बर्बाद कर दिया तुमने हमको राजा बनाने के लिए। अरे जब हमारा जन्म हुआ था तभी हमको मार देना चाहिए था, गला घोट देती तो हमको ये दुख नहीं देखना पड़ता। पेड़ काटी तेऊ पालव सींचा। तुमने तो ऐसी भयंकर गलती की है जैसे कोई पेड़ को तो जड़ से काट दे और उसके पत्तों पर पानी डाल डालकर सींच रही हो। भरत जी के कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य वंश रूपी वृक्ष मूल तो परमात्मा भगवान राम है, वो जड़ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो जड़ है परमात्मा है, और उस जड़ को तुमने काट दिया, निकाल दिया। इसीलिए तो देखो ना सब काली मां छा गई है, दुखते तक दुखी हो गए। तो छोटी कली है ना वो भी दुखी हो। अब हमारे राज्य करने से ये कोई हरा भरा हो जाएगा? हम तो बाहर से ट्रीटमेंट करते हैं किसी चीज का, ये तो हमको राज्य दे देना और मूल को काट देना, ये तो बाहर से ट्रीटमेंट कर रही हो। लिपा पोती जैसे वो ब्यूटी पार्लर में जाते ना, वो ऊपर से लिपा पोती कर देते हैं ना। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है व्यक्ति, सुंदर दिखने लगता है, लेकिन सुंदरता बाहर से थोड़ी ना आती है, सुंदरता भीतर से आती है। योग करो, सुंदर रहो, शरीर अच्छा होता है, खान पान अपना ठीक रखो। ग्लो जो आती है ना वो इससे आती है, और इससे भी ज्यादा किससे आती है मालूम? ज्ञान से आती है। ज्ञान का जो ग्लो है ना वो हमेशा बना रहेगा, परमानेंट। बाकी आप कुछ भी कीजिए ना, शरीर की सजावट वजावट ऊपर से कुछ भी कर लीजिए, वो ग्लो ज्यादा दिन तक बना नहीं रहेगा। परमानेंट ग्लो चाहिए ना चेहरे पर, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हैं? तो आपको कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए?
तत्व ज्ञान प्राप्त करो। अंत में हम तत्व ज्ञान में ही आ जाते हैं। वेदांती व्यक्ति छोड़ता ही नहीं तत्व ज्ञान है। क्योंकि देखो भला तो सबका उसी से होने वाला है ना, तो हमको तो बोलना ही वही है। हम्म? उसके अलावा किसी चीज से क्या क्या भला होने वाला। हरा भरा सुखी वातावरण, हरा भरा चेहरा और हरा भरा वातावरण चाहिए ना, तो तत्व ज्ञान प्राप्त करो। यानी मूल समझो कि भगवान है, भगवान वो जड़ है, वो मूल है, इस बात को समझ लो। अगर ऐसा समझ लोगे तो सदगति प्राप्त हो जाएगी। यही भागवत में सुखदेव जी भी बताते हैं हमारे परीक्षित जी को। यही गीता में अर्जुन को बताते हैं हमारे कृष्ण भगवान। चलो आज यही विराम देते, आगे फिर अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम चंद्र भगवान भगवान की जय। जय।